हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में जो है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है इजराइल देश के द्वारा जारी किया जाएगा। अब जो है सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा, तो ये सरकारी बॉन्ड जो है होता क्या है? बॉन्ड का मतलब जो होता है एक ऋण पत्र होता है। बात कर लेते हैं सिंपल उदाहरण से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सरकारी बॉन्ड जो होता है एक वित्तीय उपकरण होता है जो कि विभिन्न सरकारी संस्थानों के द्वारा जो है वित्तीय आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए ये जो है इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2023 तक जो है पूरे भारत के ट्रेन रूट पर जो है बुलेट ट्रेन जो है चलाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब भारत सरकार के द्वारा जो है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जो है बजट नहीं है। अब बजट न होने के कारण इसके लिए काफ़ी मात्रा में जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार क्या करती है? अपना सरकारी बॉन्ड जो है जारी करती है। सरकारी बॉन्ड एक तरफ से जो है ऋण पत्र होता है, इसमें सरकार जो है जनता से, देश की जनता से जो है पैसा मांगती है और इस पैसे के बदले जो है भारत सरकार जनता को सरकारी बॉन्ड देती है। और सरकारी बॉन्ड की एक निश्चित जो है समय सीमा होती है, वो 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है। और ये बॉन्ड जो है अलग अलग मूल्य का होता है। 50,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। तो मान लीजिए जो है कोई राम नाम का व्यक्ति है, इसने जो है गवर्नमेंट से जो है 50,000 का जो है ये सरकारी बॉन्ड जो है खरीद लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? 10 साल के लिए जो मान लीजिए राम ने खरीदा है, तो गवर्नमेंट जो है 10 साल बाद जो है ये 50,000 रुपए राम को पैसा तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, प्लस इसका 10% जो है ब्याज भी प्रोवाइड करेगी। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो सरकारी बॉन्ड में निवेश करना जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक प्रकार से ये जो है फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसे ही होता है। जिस प्रकार से फिक्स्ड डिपॉजिट एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत जो है यदि आप पैसे जो है निकालते हैं, मान लीजिए 3 साल बाद जो है वो अपना पैसा आप वापस करते हैं, तो इसमें जो है आपको 5 से 6% ब्याज जो है सहित वापस किया जाता है, मूल्य सहित। इसी प्रकार जो है सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा ब्याज दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट की अपेक्षा। और ये सरकारी जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? ये जोखिम रहित होता है, मतलब कि ये रिस्क फ्री होता है। ये क्योंकि सरकार के द्वारा जारी किया जाता है इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और ये जो होता है विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें जो है जो जनता का पैसा है वो ब्याज के साथ लौटाया ही जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि जब भी सरकार को जरूरत होती है पैसों की तो वो जनता से जो है सरकारी बॉन्ड जारी करके जो है ये पैसे लेता है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या कोई योजना लॉन्च करने के लिए। ये जो है सरकार के द्वारा सरकारी बॉन्ड जो है जारी किए जाते हैं। और ये जो सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है वो 1 साल से अधिक अवधि के लिए जो है जारी किया जाता है। और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है ये सरकारी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल, फेम टू फेम यही जो है इसका जो है प्रोसेस होता है। लेकिन जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है वो केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो है केवल जो है 1 साल से जो है कम समय के लिए ये ट्रेजरी बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो आप अपने पैसे को जो है फिक्स्ड डिपॉजिट न कराकर जो है सरकारी बॉन्ड जो है खरीद सकते हैं और उसमें ज़्यादा जो है मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है तो जो है आपने प्राइमरी जो है मार्केट गवर्नमेंट से जो है सरकारी बॉन्ड लिया है तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सरकारी बॉन्ड को बेच भी सकते हैं। मतलब कि जैसे राम है वो श्याम को जो है अपना सरकारी बॉन्ड बेच सकता है। ये भी जो है ऑप्शन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी बॉन्ड होता क्या है। इसी प्रकार का जो है डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा इजराइल, जो कि दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड होगा। और डिजिटल सरकारी बॉन्ड होता क्या है? तो डिजिटल में क्या होता है, पूरी तरह से ये कंप्यूटरीकृत होगा, मतलब इसमें कागजी कार्यवाही नहीं होगी। पूरी तरह से जो है ये जो है रिटर्न फ्री कह सकते हैं, पूरी तरह से कंप्यूटर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सरकारी बॉन्ड। अब इजराइल द्वारा जारी किया जाएगा तो वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इजराइल कहाँ पास स्थित है। तो बेस्ट जो है एशियन कंट्री है इजराइल। इजराइल आपको यहाँ पास दिखता होगा, छोटा सा जो है
इजराइल है ना। और इजराइल की जो राजधानी है, तो अब बड़े मैप में देख लेते हैं, तो इजराइल इस प्रकार से जो है ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। यहाँ पर जो है इजराइल की राजधानी है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो लेबनान के साथ है। इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो सीरिया के साथ। इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो डेथ सी एंड जॉर्डन के साथ लगती है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसकी जो कह सकते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो इजिप्ट के साथ, और इसकी वेस्ट वाली सीमा लगती है मेडिटेरियन सी के साथ इजराइल की जो है वेस्ट वाली सीमा लगती है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, तो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग जो है वर्तमान में इजराइल के प्रेसिडेंट है। और इजराइल के वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और न्यू शेकेल जो चलती है इजराइल की करेंसी चलती है। न्यू शेकेल क्या है, इजराइल की करेंसी का नेम है, ये भी आपको याद रखना है। और इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिब्रू। हिब्रू जो है इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है मोसाद। वर्ल्ड फेमस जो है ये खुफिया एजेंसी है, ये आपको याद रखना। मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन हैं। एली कोहेन ने जो है भारत की यात्रा की है। और भारत ने जो है इजराइल के साथ जो है एक समझौता किया है कि 42,000 जो व्यक्ति हैं वो इजराइल में जाकर काम करेंगे। और किस क्षेत्र में काम करेंगे, तो निर्माण और नर्सिंग क्षेत्र में। निर्माण और नर्सिंग क्षेत्र में जो है काम करने के लिए भारत और इजराइल के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में जो है किस देश के द्वारा जो है सूंघने वाला जो है रोबोट लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो है इजराइल देश के द्वारा ही सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया गया है। एक आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दुनिया का पहला जो है कृत्रिम भ्रूण जो है किस देश के द्वारा तैयार किया गया है, तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वो इजराइल देश के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो भारत में जो इजराइल दूतावास है, इजराइल दूतावास और खुफी फाउंडेशन के द्वारा जो है गाजियाबाद में जो है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक जो है फारफ परियोजना लॉन्च की गई है, ये आपको याद रखना है। इजराइल दूतावास और खुफी फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में इजराइल के जो है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो है उनका जो है संस्मरण लिखा गया है। उन्होंने खुद का अपना संस्मरण लिखा है जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है जासूसी जो है सैटेलाइट ओपेक 13 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है इजराइल के द्वारा ही जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया गया है। इतनी सारी चीजें आपको इजराइल से याद रखनी है।